नमस्कार, मैं हूँ राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपको आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। इन आवाज गूंज क्यों रही है? आवाज गूंजने का मेरे को नहीं मालूम सर। चलिए मैं देखता हूँ। एक बार और भी रिफ्रेश। जी जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, ठीक से आ रही है और गूंजते हुए हमें नहीं मिल रही है, हमें ठीक मिल रही है। चलिए बहुत अच्छा। तो आपका एक आपकी खबर में और मुझे अब शायद सही। हाँ, आप ठीक है आवाज। जी। तो आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आप हिलते हुए भी दिख रहे हैं। एक मिनट फिर से रिफ्रेश। अब कैसी आ रही है मेरी आवाज? हाँ ठीक है, आवाज ठीक है। तो मैं आपका फिर से स्वागत करूँ। जी बिल्कुल, और धन्यवाद। आपकी आवाज मुझे हमारी आवाज क्लियर आ रही है। आपकी आवाज साफ नहीं है, लेकिन क्या बताएं। चलिए कोई बात नहीं। आपका है, आपको सुनना चाहते हैं तो इसलिए चलिए, अगर हमारी आवाज ठीक है तो हमें हमारा नमस्कार, अभिवादन। बहुत दिन बाद आ रहा हूं आपके सामने। कुछ सामाजिक अपने पारिवारिक ऐसी स्थितियां चल रही हैं अभी भी, लेकिन फिर भी राजीव जी ने 2-3 बार कहा तो हमने कहा आज हम शुरू करते हैं, क्योंकि कई प्रकार की भ्रांतियां हैं समाज में और कई लोगों के फोन आए, मैसेज आए, फेसबुक पर आए, तो मैंने कहा नहीं, अब हमें बिल्कुल एक्टिव हो जाना चाहिए। और मैं सब बातों को छोड़ करके फिर एक्टिव हो गया हूं और आपके सामने हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए सभी दर्शकों को। और मैं आज की खबर के राजीव जी का अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने इस एपिसोड को इतनी दूर तक पहुंचाया है। ये कौन सा एपिसोड है हमें फिलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है। आज गोत्र की बात कही थी कि कायस्थ गोत्र के बारे में ही बताइएगा, हम उसी पर चर्चा करेंगे। यद्यपि गोत्र क्या है, कैसा है, क्या होता है, इसकी परिभाषा हम 7वें और 8वें उसमें कर चुके हैं, लेकिन हम खाली केवल अब कायस्थ गोत्र की बात करेंगे, लेकिन रेफरेंस दूसरे का भी देना पड़ेगा। लेकिन हम पहले अपने गुरु को याद करेंगे, भगवान शत्रुघ्न जी को याद करेंगे। इसके लिए हमें आप 1 सेकंड का समय दीजिएगा। नमोस्तु गुरुवे तस्मै इष्ट देव स्वरूपणे यस्य वाग्मृतम हन्ति विशं संसार संगकम शांति प्रदं प्रलयंग चैव भोगा भोग कृताकृतम लेख का नाम श्री दशचित गुप्त नमोस्तुते। बोलिए चित्त भगवान की जय, बोलिए गुरु भगवान की जय। औपात्यम पौत्र प्रभाति गोत्रम, गोत्र की जो एक परिभाषा दी गई हुई है ऋग्वेद में, वो ये है अपात्यम पौत्र प्रभति गोत्रम। ये जेनेटिक पहचान है हमारी, एक परिभाषा देना हमने जरूरी समझा। गोत्र का जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ है, बेटे के साथ शुरू होने वाला साधु का संबंध,
यानी हम किस साधु, किस सज्जन, किस पुरातन के संतान हैं, इस पर गोत्र की बात आती है। हम ये कह सकते हैं कि वो पहला पुरुष कौन है जिसके मैथुनी क्रिया से हम उत्पन्न हुए हैं या हमारे लोग उत्पन्न हुए हैं। यहां से गोत्र की परिभाषा शुरू होती है। ऋषि लोग तो ब्रह्मा जी के द्वारा उनके कान से, नाक से, आंख से, मुंह से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इसके बाद ऋषियों ने मनु शतरूपा की लड़कियों से उत्पन्न हुई, लड़कियों से मैथुनी क्रिया से जो उत्पन्न हुई थी उनसे शादियां हुई और फिर वो मैथुनी क्रिया प्रारंभ हुई जिससे हमारा आपका संसार चल रहा है। तत्कालीन समय में कायस्थ था ही नहीं, कायस्थ की उत्पत्ति नहीं हुई थी। कायस्थ की उत्पत्ति जो हुई है वो भगवान चित्रगुप्त जी के आने के बाद हुई है। जब भगवान चित्रगुप्त जी ने भगवान धर्मराज को उत्पन्न किया और भगवान धर्मराज जी पृथ्वी लोक पर आए, पृथ्वी लोक पर आकर के उन्होंने उज्जैनी में तपस्या की, उज्जैनी में तपस्या की, उनकी 2 ऋषियों ने उनकी शादी की, उसके बाद से कायस्थ परिवार आया। हम देवपुत्र हैं, भगवान चित्रगुप्त धर्मराज के पुत्र हैं। तो हमारा जो ऋषि हुआ, हमारा जो साधु हुआ, हमारा जो पहला पिता हुआ वो भगवान धर्मराज हुए। और धर्मराज का नाम अकेले नहीं लिया जाता। आप जानते ही आज भी दक्षिण भारत में प्रथा चलती है पिता के नाम के साथ। तो श्री धर्महरि चित्रगुप्त उनका नाम है पूरा पूरा, शॉर्ट में धर्मराज कहते हैं, जिनको गलती से हम सब लोग चित्रगुप्त मानते चले आ रहे हैं। गलती से हम लोग उनको चित्रगुप्त मान रहे हैं, लेकिन वो श्री हरि धर्मराज चित्रगुप्त हैं, उनका नाम ये है। हम जो भी नाम लें हम सब स्वतंत्र हैं अपने तरीके से। गोत्र को हिंदू लोग लाखों हजारों वर्षों से पैदा हुए पूर्वजों के रूप में देखते हैं। हमारे कायस्थों का गोत्र निश्चित रूप से केवल और केवल चित्रगुप्त ही है। उपगोत्र बहुत हैं। उपगोत्र का क्या मतलब होता है? अब ये भी जान लीजिए, लोग एक गलती कर रहे हैं, करते हैं, होना नहीं चाहिए। उपगोत्र को गोत्र बना करके बोलते हैं। जब संकल्प लेते हैं किसी कार्य का तो उपगोत्र को ही गोत्र बना करके बोलते हैं। इससे जहां तक उनका पूजा, उनका श्रद्धा, उनकी भावना उस सूक्ष्म संसार में पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंचता क्योंकि वो पता नहीं है, एड्रेस नहीं है। गोत्र आपका ईमेल एड्रेस है, इसलिए सही गोत्र की बात करनी चाहिए। और कायस्थ का गोत्र केवल चित्रगुप्त है। हम उपगोत्र लगा दें, बनता चला गया उपगोत्र, खाली कायस्थों का नहीं, हिंदुस्तान में सभी लोगों ने उपगोत्र बना डाले हैं। आज हमने रिसर्च किया, देखा तो लगभग 5500 उपगोत्र हैं। यहां तक कि लोगों ने, आप कहां के हैं, हम फलानी जगह के हैं, तो वहां से गोत्र का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो इस गोत्र की बात इतनी तेज फैल गई कि अब उपगोत्र को छोड़ करके उपगोत्र लोग कहने लगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि उपगोत्र कौन कौन से हैं। पहले और लोगों को लीजिए, अत्रि, भृगु, अंगिरस, मृदुल, पातंजलि, कौशिक, मरीचि, च्यवन, पुलह, ये ऋषि नहीं थे। च्यवन, पुलह ऋषि नहीं है। गौतम, उत्पत्ति शाखा, वशिष्ठ, पर वशिष्ठ, अपर वशिष्ठ, उत्तर वशिष्ठ, पूर्व वशिष्ठ। अब ये दिशाएं हो गई कि वही वशिष्ठ अगर कहीं पूरब में चले गए और वहां उत्पत्ति हुई तो पूर्व वशिष्ठ हो गए, उत्तर वशिष्ठ हो गए, दक्षिण वशिष्ठ हो गए। बहरहाल इस प्रकार से और कायस्थ उपगोत्र भी बहुत हैं जिनको लोग गोत्र के रूप में उपयोग करते हैं। राजीव जी ने 2-3 बातें कही हैं माता का नाम बताने के बारे में, वो भी हम बताएंगे। तो जो कायस्थ उपगोत्र हैं वो क्या क्या हैं, हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं
उनको हम अल्ल भी कहते हैं। अल्ल का मतलब उपगोत्र। सक्सेना लोग अक्सर अल्ल का उपयोग करते हैं, उपगोत्र नहीं कहते, वो अल्ल कहते हैं। हम किस अल्ल के हैं? अल्ल का मतलब है उपगोत्र। उपगोत्र कौन सा है? किस दूसरे परिवार में अगर कोई श्रेष्ठ हो गया और उसके नाम से खानदान चलने लगा, नहीं कहते किस खानदान के हो आप, हम पांडे खानदान के हैं, हम सूर्यवंशी खानदान के हैं, तो खानदान को अल्ल बना लिया और अल्ल के रूप में चलने लगे। हमें कहानी याद आती है, गोरखपुर में एक डोमिन गढ़ है, वहां का राजा डोम था, वहां का राजा डोम था, और बस्ती के ब्राह्मण थे, उनकी बहुत ही खूबसूरत पत्नी थी। डोम राजा प्रतिबद्ध हो गया कि हम उससे शादी करेंगे। सुल्तानपुर में उसमें कायस बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, नाम हमें नहीं याद है उनका। वो ब्राह्मण देव जाकर के उनसे मिले, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी लड़की को बचा लूंगा और डोम राजा को परास्त करूंगा। वो गए, डोम राजा को परास्त किया। पंडित खुश होकर के अपनी लड़की कायस से शादी कर दी। वहां के लोग अपने को पांडे कहने लगे, श्रीवास्तव पांडे, कायस पांडे, ऐसे गोत्र वगैरह, मतलब ऐसी बातें बदलने लगी। लेकिन इसे गोत्र नहीं बदला, गोत्र तो हमारा चित्रगुप्त है। हम केवल कहने लगे कि हम पांडे हैं, पांडे खानदान के हैं, हम इस खानदान के हैं, बख्शी खानदान के हैं, कहने लगे हम। और कहने से पंडित पूछता कहाँ के हैं, तो भाई हम पांडे खानदान के हैं। गोत्र नहीं बदला, गोत्र तो हमारा चित्रगुप्त है और चल रहा है। इसी प्रकार से कुछ लोग अपना गोत्र हर्ष बताते हैं, हर्ष खानदान में पैदा हो गए तो उनका गोत्र हर्ष हो गया। जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मेरी जानकारी में आया है मैं बता रहा हूं, सोमर हैं, हर्ष हैं, गौतम हैं, दिव्य जयंती हैं, मांडव हैं, दालभ्य हैं, कश्यप हैं, हरित हैं, कश्यप हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के उपगोत्र, इनको आप उपगोत्र की श्रेणी में ले सकते हैं, क्योंकि इनकी पहचान इनसे है। लेकिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना चित्रगुप्त का नाम लिए पूरा नहीं होगा। अगर लेना है तो पूरा लीजिए, श्री धर्म हरि चित्रगुप्त, ये आपका गोत्र है, श्री धर्म हरि चित्रगुप्त। इतना न ले पाइए तो चित्रगुप्त लीजिए, अगर धार्मिक अनुष्ठान है तो। यहां तक माता का नाम है, आप और हम सब जानते हैं कि मां लक्ष्मी ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। ये जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर में मां लक्ष्मी और मां लक्ष्मी के रूप सब हैं। जितनी भी माताएं हैं, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, ये सब की सब ये माताएं हैं, हमारी सब माताएं हैं। अब हम नाम ले लेते हैं आपके सामने। देवी नर्मदा, भद्रकाली, देवी शाकंभरी, देवी दुर्गा, देवी शाकंभरी, देवी जयंती। देवी शाकंभरी मतलब जो जिस क्षेत्र में रहा वहां पर माता का जो नाम पड़ गया वो उनकी कुल माता हो गई, कुल देवी हो गई। आज भी आप देखिए, अगर इस हिसाब से, परिवेश के हिसाब से, तो जो लोग इधर रहते हैं आपके विंध्याचल साइड में, वहां पर माता विंध्याचल जी हैं। जो लखनऊ में लोग रहते हैं वहां पर ये माता जी हैं यहाँ पर। इसी तरह से सब माताओं का नाम तुरंत ध्यान से नहीं आता है, तो कहते हैं ना क्षेत्रीय माता, उनका ध्यान करते हैं। असलियत क्या है? भारतीय पूजा पद्धति में क्या है? हम पिंड की पूजा करते हैं। माता हम किसको मानते हैं? पिंड को। आप जाएंगे वैष्णो देवी, वहां पिंड बना हुआ है। और वैष्णो देवी नहीं, हम अपने गांव के मंदिर में काली माता के पास जाते हैं तो वहां पर पिंड बना हुआ होता है, पिंड की पूजा होती है। वहां भी नहीं, लखनऊ में जहां भी जाइए वहां पर पिंड की पूजा होती है। कहते हैं भुयन देवी मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, भुयन देवी मंदिर, उसी की मान्यता है। माताएं वहीं जाके पूजा करती हैं। आज हम मूर्तियां वगैरह वगैरह बना करके सुसज्जित करने लगे, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हमारा प्राचीन सिस्टम है वो भुयन देवी मंदिर का है। भुयन देवी मंदिर मतलब माता पृथ्वी, हम माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। हमारा वेद तो प्रकृति की ही पूजा बताता है ना।
तो मूल तो हमारा वो है। और जिसको इसके बारे में और डिटेल चाहिए उससे हमारा निवेदन है कि एक पुस्तक है, ये पुस्तक मैं साथ रखा हूं, जी भगवान चित्रगुप्त व्रत कथा, मात्र 151 रुपए की है। आप हमें फोन करके पोस्ट पे मंगा सकते हैं, अमेजॉन पर भी उपलब्ध है। आप इसको लेके पढ़िए, ये हर घर में होनी चाहिए। और आप पढ़ सकते हैं, जब पढ़ेंगे तो ज्ञान अपने आप आएगा, लेकिन पढ़िए, श्रद्धा पूर्वक पढ़िए, निश्चित रूप से आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। समय 15 मिनट हो गया, बातें बहुत करनी थी हमें, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमें बातें यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। हमें यह आज एकदम से जान लेना चाहिए कि हमारा गोत्र, हम उपगोत्र से हमारा पता नहीं पहुंचेगा। हर्ष कहने से हम पहुंच नहीं जाएंगे अपने असली पिता के पास। असली पिता हमारा परम पिता परमेश्वर भगवान चित्रगुप्त है। हम कोई अनुष्ठान करेंगे तो उनके द्वारा ही करेंगे। इसलिए कृपा करके हमें धर्मराज चित्रगुप्त, श्री धर्महरि चित्रगुप्त भगवान, ये हमारा गोत्र है, यही गोत्र हमें इस्तेमाल करना चाहिए। गलती के लिए अगर किसी को अलग लग रहा हो, कोई डिस्कस करना चाहे, मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, हमसे बात कर ले, हम उनको निकाल के दिखाएंगे, हर चीज दिखाएंगे कि कैसे है और क्या है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्या राजीव जी, जितने आपने प्रश्न किए थे पूरे हो गए हैं? कुछ और प्रश्न आप करना चाहें तो कर लें। पूरे हो गए हैं। और अगली बार जो है लेकिन फिलहाल आपने जो है बहुत ही डिटेल में सारी चीजों को बताया है, और ये बहुत ही आपने जो है विस्तार से बताया। और अगले जो भी एपिसोड होंगे उसमें हम चाहेंगे नए विषय पर। हाँ हाँ हाँ, हमारे दर्शकों के व्यूज आमंत्रित कर लीजिए। जी हेलो, हाँ, अब आई हेलो, आवाज आपकी। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि व्यूज आमंत्रित कर लीजिए दर्शकों के, और जो कोई भी इस पे अपना क्वेरी करना चाहे क्वेरी भेजे, हम उसका जवाब देंगे। और इस पुस्तक में सब कुछ दिया हुआ है। वैसे अगर इस पुस्तक को कोई मंगाता है तो हम भेज देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टेज में 30 रुपए में ये पहुंच जाता है हर जगह। ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और अगले एपिसोड में हम फिर से जुड़ेंगे। और ये बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी का ये इनिशिएटिव है, और उनके द्वारा ये सारी चीजें जो लाई जाती हैं आपके सामने। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आप कुछ भी उनसे जानना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना नंबर दे रखा है, आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं। और आपकी खबर के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप कोई बातें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं, जिससे अगली बार जब भी बलदाऊ जी आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, तो उन बातों का जवाब दे सकते हैं। फिलहाल बलदाऊ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स का हमारे बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। और इसी तरीके से हम अलग अलग सेगमेंट से हमारी कोशिश ये होती है कि समाज से जुड़ी हुई चीजों को सामने लाया जाए। हर क्षेत्र के लोगों को हम सामने ला रहे हैं। अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आके अपनी बात कह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बलदाऊ जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स का। थैंक यू।